हेलो राइडर। कभी कभी हमारी मोटरसाइकिल में कहीं कहीं से कुछ कुछ आवाज़ें आने लगती हैं एंड और भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और मोटरसाइकिल में इनसे कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसको इग्नोर करना काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है एंड उसी में से एक है एग्जॉस्ट से बैड स्मेल आना। जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो और अगर एग्जॉस्ट से बैड स्मेल आ रहा है जिसको काफ़ी इजीली पहचाना जा सकता है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसको एक फॉल स्मेल भी बोलते हैं, तो आपको इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक केस में इग्नोर कर सकते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखो, देयर कुड बी अ फ्यू रीजंस फॉर अ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम योर मोटरसाइकिल्स एग्जॉस्ट एंड द फर्स्ट रीजन इज रिच फ्यूल मिक्सचर। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। आपको पता ही है, हमारी मोटरसाइकिल के इंजन में एक कंबसन चेंबर होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है जिससे इंजन को पावर मिलता है, राइट। और कंबसन चेंबर में एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो बैलेंस में जाना चाहिए, तभी तो फ्यूल अच्छे से बर्न होगा ना और इंजन भी अच्छे से वर्क करेगा। बट मान लो यही एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो गड़बड़ हो जाए, मतलब इंजन में जितने अमाउंट में फ्यूल की जरूरत है उससे ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल जाने लगे, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, मतलब इंजन में इनकम्प्लीट कंबसन होगा। और यही जो सिचुएशन है ना, इसको अनरिच फ्यूल मिक्सचर से रेफर किया जाता है। एंड जो एग्जॉस्ट से बैड स्मेल आती है वो वही अनबर्न्ड फ्यूल होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में कंबसन चेंबर में चला गया था, जिसको इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू बाहर फेंक देता है और उसी का हमें गंदा सा स्मेल आता है। लेकिन आपको पता है इसमें घबराने वाली बात क्या है? अनरिच फ्यूल मिक्सचर की वजह से एग्जॉस्ट से सिर्फ बैड स्मेल नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे इंजन कंपोनेंट्स में कार्बन बिल्डअप होने लगते हैं, जिससे बाइक की माइलेज और परफॉर्मेंस तो जाएगी और थोड़े टाइम बाद एग्जॉस्ट से ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का स्मोक भी आने लगता है, जो कि ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल के लिए तो खराब है ही साथ एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होगा। वेल, अब आप पूछेंगे कि ये होता क्यों है और इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन है फॉल्टी सेंसर्स, जिसमें ऑक्सीजन सेंसर और मास एयर फ्लो सेंसर आता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन सेंसर हमारी मोटरसाइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये डैमेज हुआ तो ECU को इनकरेक्ट डाटा सेंड करेगा, जिससे इम्प्रॉपर फ्यूल मिक्सचर का एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करना होगा। सेकेंड रीजन कुड बी डर्टी और क्लॉग्ड फ्यूल इंजेक्टर्स। अगर फ्यूल इंजेक्टर गंदा हो गया हो या जाम हो गया हो, जो कि इंजन में फ्यूल सप्लाई करता है, तो उससे भी अनरिच मिक्सचर हो सकता है। बट ये इतना जल्दी नहीं होता अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस रखते हैं। हाँ, जो तीसरा रीजन है इस पे काफी लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डर्टी और बैड एयर फिल्टर। एक एयर फिल्टर का कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं होता, तो इसे रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल में एयर इनटेक सिस्टम को इग्नोर करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द लास्ट रीजन इज वीक और फॉल्टी स्पार्क प्लग। अगर एक मोटरसाइकिल के इग्निशन सिस्टम के साथ ही इश्यूज आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगा ही, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, क्योंकि स्पार्क प्लग की वजह से ही इंजन में कंबसन होता है। सो टेक केयर ऑफ इट। दो और रीजंस हैं जिससे एग्जॉस्ट से बैड स्मेल आ सकता है, बट इनमें उतना जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसको सबसे लास्ट में चेक करना है अगर मोटरसाइकिल में सब कुछ सही है तो, एंड दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर इशूज एंड एग्जॉस्ट लीक्स। वेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जॉस्ट से अगर बैड स्मेल आता है तो उसको सिर्फ एक केस में इग्नोर कर सकते हैं, और वो है जब आप अपनी मोटरसाइकिल दिन में पहली बार स्टार्ट करते हो और सिर्फ उसी टाइम पे कभी कभी बैड स्मेल आता है एंड देन नॉर्मल हो जाता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडेंसेशन, कोल्ड स्टार्ट इंरिचमेंट या ऑयल सीपेज की वजह से होता है। अब देखो, इनका मतलब है जब हम लोग अपनी मोटरसाइकिल को रात भर के लिए पार्क करके छोड़ देते हैं तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो बचे कुछ गैसेज होते हैं वो धीरे धीरे मॉइस्चर में बदलने लगते हैं ड्यू टू द लो टेम्परेचर, एंड एग्जॉस्ट सिस्टम के निचले सरफेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। और जब हम लोग वही मॉर्निंग में बाइक स्टार्ट करते हैं तो यही मॉइस्चर गर्म होकर वेपर के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, बचे कुचे रेसिडुअल ऑयल और कंटामिनेंट्स के साथ, एंड उन्हीं का हमें बैड स्मेल आता है और कभी कभी स्मोक भी दिखाई देता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस एंड टिपिकली नथिंग टू वरी अबाउट, स्पेशली जब थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर मोटरसाइकिल एंड हैव अ सेफ राइड।